सो गाइस टैटू तो मैंने बना दिया है, बिल्कुल मस्त। अब कंपेयर करेंगे मेरे टैटू से। काफ़ी लोग डेली मेरी वीडियोस पे कमेंट करते हैं मेरे टैटू के बारे में, जो कि यहाँ पे है। तो आप देखते हो कि इसके बारे में बताओ, इस पे वीडियो बनाओ कि ये क्या है। तो फाइनली इस वीडियो में आपको बता ही देता हूँ इसके बारे में। बहुत ही दुख भरी कहानी है मेरी। तो पहले तो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ पेपर के ऊपर, और एक ऐसे ही पेन से बनाऊँगा पीयूष के हाथ पे। तो चलो पहले बना लेते हैं, उसके बाद में बताएंगे कहानी। अभी आप सोच रहे होगे कि ये पेपर के ऊपर क्यों बना रहा है, उसका भी एक रीज़न है। पहले पेपर के ऊपर बनाता हूँ, फिर इसको छाप देंगे पीयूष के हाथ पे। कुछ भी बनाने के लिए सबसे पहले तो मेजरमेंट होती है ना अच्छी, उसकी जो आउटलाइंस हैं वो अच्छे से करनी पड़ती हैं। बट मेरे साथ कुछ और ही हो गया था, बताऊंगा अभी आपको। सो गाइस डिज़ाइन तो बना लिया, अब इसको पेन से मैं भर देता हूँ, जेल पेन से। देखते हैं हमारा आइडिया कामयाब होता है या नहीं होता। ये पेन है मेरे पास, ग्लिटर पेन है आई थिंक, ये ट्राई करते हैं। तो टैटू तो बना लिया मैंने, देखो ये रहा। तो ये टैटू था मेरे हाथ में। इसके एक बार मैं पीयूष के हाथ में छापता हूँ एक बार, या फिर अपने ही छाप दूँ। अपने ही छाप देता हूँ, अगर छपता है तो। ये तो ग्लिटर पेन था, इसकी सिर्फ ग्लिटर छप गई, देखो चमकीली चमकीली। ये तो फेल हो गया। बनवाना ये था, बन के आ गया देखो। और ये कैसे हुआ वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले एक दोबारा बनाता हूँ मैं, बिकॉज बनाना था मुझे, चाहे पीयूष के बनाऊँ चाहे अपने हाथ पे बनाऊँ। दोबारा पेपर बना के उसके ऊपर बॉल पेन से करूँगा। सो लेट्स मेक इट अगेन गाइज विद बॉल पेन। बॉल पेन तो शायद छप ही जाएगा। अभी मुझे इसके बाद लक्की सर के घर पे भी जाना है। 4 स्केचेस कंप्लीट हुए थे, तो वो स्कैन करवाने हैं। हे भगवान अब की बार छप जाए अच्छे से। जब भी मैं इस तरह से बोलता हूँ ना हे भगवान हो जाए, मेरा काम हमेशा हो जाता है। मेरे को आदत है ऐसे करने की। तगड़ी वाली कृपा है मेरे ऊपर। इंस्टेड ऑफ आपको एकदम से दिखाने की कि मेरा क्या टैटू था क्या था, मुझे लगा मुझे बनाना चाहिए और आपको पूरी स्टोरी बतानी चाहिए, इसीलिए मैं बना रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं सीधा सीधा बोल के बता सकता था। तो बॉल पेन से भी हो गया है देखो। अब मैं जल्दी से पीयूष को बुलाता हूँ और छापने की ट्राई करते हैं, होता है तो। पीयूषी इधर आ, कुछ काम है। वो लैपटॉप में मैंने रेफरेंस खोल रखी है। तो पीयूष तो आ गया है, हाय कर दे। हाय हाय बाय बाय। हाथ कर ऐसे कर। पेन से बनाया, छप जाएगा। पेन छप जाता है। अबे फिर क्या हो गया यार, छपा क्यों नहीं? दोबारा ट्राई करते हैं। पेन कौन सा लिया आपने? तो कौन सा पेन लूँ फिर? कौन सा पेन लिया? कोई ढंग का पेन ले गया। सेकंड टाइम भी फेल हो गया गाइस, हल्का हल्का छपा बस। ये पेन शायद सही नहीं है। पानी ये लो 2 रुपए वाला। इसके ऊपर ही कर रहे हो? तो अब अलग से बनाऊंगा। तो एक बार पहले ग्लिटर पेन से बनाया, वो भी खराब हो गया। आज जल्दी आ, सूख जाएगा ये। थर्ड टाइम ट्राई कर रहे हैं। वैसे इसके लिए ना अलग टूल आते हैं मेरे ख्याल से, लेकिन हम तो पेपर से ही करेंगे। बचपन में बहुत करते थे हम क्लास में। ऐसे ही बना देता हूँ, रुक दिखा। हाँ इधर आओ गाइस, आप तो आओ, आप तो देखो हमको। ये पहले बना लेता इस तरह सीधा। बेफालतू में मैंने आधा 1 घंटा खराब कर दिया। सीधा हाथ पे सीधा ही बना लेता। लाइयो मत ऐसी रखियो। आपको बनवाते हुए दर्द हुआ था? दर्द तो नहीं होता। होता ही नहीं है। होता है। नहीं होता दर्द। सो गाइस टैटू तो मैंने बना दिया है, बिल्कुल मस्त। अब कंपेयर करेंगे मेरे टैटू से पीयूष के टैटू को। सो गाइस ये है फाइनल वर्क, जो कि देखो कितना प्यारा लग रहा है। मतलब ऐसा अगर मेरे हाथ पे होता कितना प्यारा लगता। और ये देखो क्या है, मतलब पूरी क्या भसड़ सी मचा दी पूरे मेरे हाथ पे। देखना ये बनवाना था मुझे ये। तो अब इसकी क्या स्टोरी है वो हम आपको छत में चल के बताते हैं अच्छे से। सरदा के नए स्टूडियो में। तो चलो।
तो जैसे कि आपने मेरा टैटू देखा और पीयूष का देखा, पीयूष का मैंने खुद बनाया और मेरा मैंने किसी और से बनवाया था। तो ये मैंने बनवाया था जब मैं दिल्ली गया था और उस टाइम मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, मतलब मैच्योर ही नहीं था बिल्कुल भी। बट मुझे ना पसंद था बिकॉज मेरे को वन डायरेक्शन काफ़ी पसंद था। वन डायरेक्शन में मुझे पसंद था जैन मलिक, आप लोग जानते होंगे। तो जैन मलिक के हाथ पे टैटू मुझे बहुत पसंद था, तो वही मैंने लैपटॉप में खोल रखा था। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो जैन मलिक को आप जानते होंगे। तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन था उस टाइम पे और मुझे भी बनवाना था, मुझे चुल मच रही थी बनवाना है। कुछ नॉलेज नहीं थी क्या होता है और मैं चला गया ऐसे ही, मैं कहा ये बना दो, ठीक है। और उसने लिटरली, उस बंदे ने आउटलाइन तक नहीं बनाई, सीधा वो लेके बनाने लग गया। मेरे माइंड में आ तो रही थी कि ये सीधा कैसे बना रहा है, इतना प्रोफेशनल कैसे हो सकता है। बनाया जा रहा मैं कहा ये सेम तो बन नहीं रहा। तो उसके बाद उसने बनाया ये देख रहे हो गाइस। और पीयूष का दिखाना, ये देखो कितना फ़र्क है यार। वो खुद को टैटू आर्टिस्ट बोल रहा है, क्या बना रहा है मतलब। अगर देखो मैंने ही बना दिया सीधा फ्री हैंड, जबकि उसने आउटलाइन बनानी चाहिए थी। बहुत मेथड होते हैं और मेरी भी गलती थी, मैं मैच्योर नहीं था, मुझे पता नहीं था इन चीज़ों के बारे में और मैंने ये गलती कर दी। मेरी बचपन की सबसे बड़ी गलती मैं इसको कह सकता हूँ। अब ये मिट भी नहीं सकता। सबसे मेन चीज़ आई थिंक ये एक ही जगह से मिटता है पूरे इंडिया में। तो और मेरे काफ़ी टैटू आर्टिस्ट, पॉपुलर टैटू आर्टिस्ट से मैंने बात भी कर रखी है वैसे। तो वो क्या बोलते हैं, मिटवाने के नहीं बोलते, वो बोलते हैं इसको हम भर देंगे, इसमें कुछ और बना देंगे। बट मुझे लिटरली अब बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है टैटू वैटू में। मुझे टैटू पसंद ही नहीं है, उस टाइम पता नहीं क्यों पसंद था, अब मेरे को ना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मेरा मन करता है जल्दी से मिट जाए, मतलब एक अंदर से इतनी बड़ी गिल्ट आती है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने बनाया, सही नहीं बना, मेरे को हो गई टेंशन। मैंने कहा भैया ये क्या बना दिया आपने। बोला सही बनाया। मैंने उसको इतना सुनाया। उसके बाद फिर मैंने उसको पैसे भी नहीं दिए थे और मैंने कहा था मिटवा दो, आप 3 गुना पैसे ज़्यादा पैसे ले लेकिन मिटा दो इसको। बोला नहीं मिट सकता, ये नहीं हो सकता, ऑब्वियसली मिट तो सकता ही नहीं है। उसके बाद मैं इतना दुखी होके गया था घर पे और काफ़ी टाइम तक दुखी रहा था। अभी भी दुखी हूँ इसको लेके। और तब से आज तक मुझे वो मिस्टेक मेरी याद रहती है, मेरी बचपन की गलतियाँ। आपकी भी कुछ गलतियाँ होंगी बचपन की जो कि जिसके लिए आपको अभी तक भुगतना पड़ता है। मतलब बहुत अजीब लगता है यार, कहीं भी जाओ ना, ये क्या है, मन करता है कुछ होना ही नहीं चाहिए था, ये भी नहीं होना चाहिए जो इसके पास है। बट ये होता तो थोड़ा भी बहुत अच्छा तो लगता। तो ये थी मेरी एक बहुत बड़ी मिस्टेक, जो कि आप लोग पूछते हो कि टैटू कैसा है, टैटू दिखाओ, तो लो दिखा दिया, करवा ली अपनी बेइज्जती। तो देखो पीयूष का तो कभी नहीं, ज़िंदगी में कभी नहीं बनवाने दूंगा इसको मैं। टैटू बिल्कुल भी नहीं बनाना यार, क्या बोल रहा हूँ। जिनको पसंद है वो गाली देंगे, तो बनाना चाहिए गाइस। मतलब जिसको पसंद है बनाओ, जिसको नहीं है, लेकिन मेरे को तो नहीं है, हमारे फैमिली में किसी को नहीं है। तो देखते हैं अगर फ्यूचर में कभी मौका मिलता है उस जगह पे जाने का जहाँ से ये टैटू मिट सकता है, तो डेफिनेटली मैं मिटवा ही लूँगा इसको। इससे गाइस क्या सीखने को मिलता है कि जल्दीबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए और इस तरह के बड़े डिसीजन नहीं लेने चाहिए जो कि हम बाद में चेंज ना कर पाएँ। इवन जब हम मैच्योर नहीं होते, जब हम छोटे होते हैं। तो बस यही सीखा मैंने तो। एनीवेज गाइस, ये तो काफ़ी कूल लग रहा है ना, मिट जाएगा कल तक। ये देखो पहले ये छापा था, अब ये बनाया है। तो गाइस अब मैं इसको कभी मिटने नहीं दूंगा। मतलब कभी नहाएगा ही नहीं। तेरा मतलब यही है, नहाता तो वैसे भी नहीं है तू। इजाद को दूंगा ही नहीं, नहाऊंगा तो रेनकोट पहन के नहाऊंगा जो पानी नहीं लगेगा। रेनकोट पहन के कौन नहाएगा? नहीं, छाता लगा लूंगा ऊपर से, छाता तो है हमारे घर, छाते से जाते से नहाऊंगा, पानी चला दूंगा। ये बात तेरी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। अच्छू, अब मैं जाता हूँ लकी सर के घर पे, मुझे 4 स्कैन करवाने हैं, तो फिर उसको भी ले जाते हैं। वहाँ कैरम खेलेंगे। लास्ट टाइम गए थे, उस पर 1 लाख से पार हो गए व्यूज़। इसने ड्राइंग बनाई थी वहाँ पे उनके बोर्ड पे। वाह, वेल डन जोशी आर्ट्स, थैंक यू सो मच ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। तो चलते हैं आज फिर से। तो अभी हम आए हैं सर के घर पे, हैं क्या यहीं पे पढ़ा रहे हैं क्या, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। तो हम एकदम से रूम में घुसे और सर पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसलिए हम बाहर ही रह गए, हम अंदर गए ही नहीं। बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही है। एक्चुअली पंगा ही हो गया ना कि 4 स्केच स्कैन करने हैं। नहीं, अगर एक करना होता तो एक तो मैं खुद ही करके जल्दी सुमड़ी में निकल लेते, बट 4 में टाइम लगेगा, इसीलिए बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करने आते हम। ऐसे कूदते हैं क्या फिर गाइस? इसको एक रस्सी कूदना भी नहीं आता। लंबी तो गाइस अभी सर दर्द ट्राई करेंगे। आता तो मेरे को भी नहीं है। अब पेंसिल से कूद लो, पेंसिल कूद। ओए, हो गया काम, हो गया।
4 हैं 4। ओ फिर तो बैठ आराम से करेंगे। तभी तो मैं नहीं आ रहा था। तो अभी सर के घर से आ गया हूँ मैं। मुझे 4 स्कैन करने थे और उसमें 1 घंटे ज़्यादा लग गया क्योंकि वो पढ़ा रहे थे और उसमें भी, और उसके बाद 2 और स्टूडेंट्स आ गए थे। सो आई थिंक आई शुड बाय ए प्रिंटर फॉर माई सेल्फ। तो बनता है एक बार स्टूडियो, उसके बाद प्रिंटर भी लेना पड़ेगा मुझे। इस प्लॉट में ना एक बच्चा है, पता नहीं क्या कर रहा है अकेले अकेले। दिखाता हूँ आपको मैं। ये बच्चा प्लॉट में कर क्या रहा है यहाँ पे अकेला अकेला। पूछो इससे, आवाज़ लगाऊँ? आवाज़ आऊँगा तो भाग जाएगा। क्या कर रहे हो भैया, क्या कर रहे हो? वहाँ बैठ के क्या कर रहे थे? क्या हुआ? मेरे को मत मारियो रे। पत्थर उठा लिया इसने। अबे नहीं, लग जाएगी। फिर उठा ले पत्थर, फिर इधर आ गया। क्या हुआ भैया, क्या हुआ? वो सच्ची में फेंक दिया। अबे लग जाएगा यार। क्या करने की कोशिश कर रहे हो भैया? अबे कुछ उल्टा सीधा खा लिया है क्या? ये तो सीरियस हो रहा है सच्ची में। क्यों फेंक रहा है? अबे लग जाएगा यार। मेरा कैमरा फोड़ेगा ये, और तो कुछ हो ना हो। छुप गया। कुछ प्रॉब्लम है क्या आपको? फिर ऐसे मतलब पत्थर क्यों फेंक रहे हो? पत्थर क्यों फेंक रहे हो ऐसे? किसी को लग गया तो? किसी को लग गया तो? यार ये तो मेरे को डर लग रहा है, मैं नहीं जा रहा इसके पास। प्लॉट में चल रहे हो? पेड़ लाते हो ना कुछ लगाने के। चलो एक बार प्लॉट में चल के देखते हैं। अम्मा वही है ना? अब अम्मा को प्लॉट मिल गया, अब अम्मा वहाँ पे काम करती रहेगी। अम्मा को खेत में काम करने का बहुत शौक है। कल ओनली उतना किया था और आज देखो अम्मा ने इतना इतना कर दिया। अम्मा थकते नहीं हो क्या आप? यहाँ और करोगे उतना ही? इसमें बो दिया, खोद तो दिया आपने। बो दिया इनमें? क्या बो दिया? इसमें मूली। मूली? हाँ। मूली कैसे बो दी? क्यों? बीजा था उसका? हाँ हाँ। उसमें भिंडी लगा तो इसमें मूली बो दी और उसमें भिंडी लगा दी। लगा दी। पेड़ नहीं होते भिंडी के? अच्छा बीच में। अब पेड़ कहाँ लगाऊंगा मैं, ये बताओ? पेड़ कहाँ लगाऊंगा मैं? क्या पेड़ लगाऊं तो चील? मेरे को बहुत सारे पेड़ लगाने हैं। तो वहाँ लगा। चारों तरफ लगाऊंगा। तो पहले एक कद को मार दे, पता लगा ला पेड़। मैं क्यों मारूंगा, सीधा पेड़ लगाऊंगा। कैसे लगाएगा? खोदना पड़ेगा। तो खोद देंगे, खोद के लगा देंगे। ओके मैं क्या लगे में चला है? बढ़िया चल भाई। बढ़िया चलनी चाहिए। तो आज हम बना रहे हैं फ्रेंच फ्राइज। कल हम लेके आए थे तो आज हमने यूट्यूब पे देखा, तो देखते हैं बन पाते नहीं बन पाते। फ्रेंच फ्राइज हमने खा लिए हैं, मतलब बाहर जैसे तो नहीं बने बट फिर भी ठीक ठाक थे। जैसे ही बने हम टूट पड़े, खा लिए, शूट वगैरह नहीं किया। फिलहाल मैं व्लॉग को एंड करता हूँ, कमीशन वर्क करना है और भी बहुत काम है। हाँ पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। जो लोग टैटू के बारे में पूछ रहे थे, आई होप आपको पता चल गया होगा। बस मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।